दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। जब अपनी पीड़ाओं से जीव खुद गुजरता है तो उसके लिए सामने घर के लोग उसे हाथ पैर वो पटकेगा, आप उसके हाथ पैर को रोकेंगे। सिर वो पटकेगा, आप उसके सिर को रोकेंगे। लेकिन उसके सिर को रोक कर के भी, उसके हाथ पैर को रोक कर के भी आप उसके भीतर की वेदना को कम 1% भी नहीं कर पाएंगे। और उसकी वेदना उसे ही सहन करनी पड़ेगी और सारे लोग सामने खड़े होंगे, लेकिन
वह कोई भी उसकी वेदना को दूर करने में कुछ भी समर्थ कोई भी दिखाई नहीं देगा। जब डॉक्टर भी समर्थ नहीं होता, कोई दवाइयां उस समय पर काम नहीं करती, कोई इंजेक्शन काम नहीं करते, उस जीव के लिए जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। ऐसे एक नहीं कई केस देखे गए, असहनीय पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है। और उस समय पर वही गाथा याद आती है, को सक्को वेदना विगमे। अब इस वेदना को दूर करने में कौन शक्य है? शक्य माने कौन समर्थ है, कौन हमारे सामने कैपेबल है जो इस वेदना को दूर कर सके? कोई नहीं दिखाई देता। उस समय पर आपको यह आभास हो जाए कि वास्तव में ना ये बड़ा महल हमारे लिए शरण है, ना घर के दरवाजे हमारे लिए शरण हैं, ना घर के बंधु हमारे लिए शरण हैं, ना माता पिता हमारे लिए शरण हैं। अब हमारे लिए शरण कौन है? एक णमोकार मंत्र ही हमारे लिए शरण है। एक ओम अरहम नमः का मुंह से निकलना ही हमारे लिए शरण है, और कोई शरण नहीं। लेकिन यह भी निकल पाए बहुत कठिन बात है। तड़फन हो रही हो, व्यक्ति पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हो, और आप उससे कहो णमोकार बोल ले, ओम अरहम बोल ले, उसकी मानसिकता नहीं बनेगी और वह कभी बोल भी नहीं पाएगा। अगर बोल ले तो थोड़ा सा उसकी पीड़ा कम भी हो जाए, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का अभ्यास किया ही नहीं। उसके जीवन में कभी उसकी यह एटीट्यूड बना ही नहीं कि इनके अलावा भी कोई हमारे लिए शरण होता है। तो उसी एटीट्यूड की कमी के कारण से, उसी इंटरेस्ट की कमी के कारण से अंत समय में उससे ओम अरहम नमः बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा, और लाख कोशिश करने पर भी आप उसे बुलवा नहीं पाओगे। इसलिए जब आप समझदार होते हो, जब आपकी बुद्धि सही चलती है, उस समय पर यह हमें सोच लेना चाहिए, उसी समय पर हमें ज्ञान कर लेना चाहिए कि ये सब चीजें व्यवहार की हैं। वास्तव में तो मेरे लिए शरण क्या है? नमो अरिहंताड़म, ओम अरहम नमः, यही हमारे लिए अंत में शरण रहेंगे, और कोई शरण रहने वाला नहीं है। अब आप चाहो कि हम अंत में सोच लेंगे, अंत में सोचने से नहीं होगा। अंत में आपको सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ये बुद्धि आपको अभी विकसित करनी पड़ेगी, इसी समय पर, इसी उम्र में, जिस उम्र में जहां पर जो बैठा है उसी उम्र में। और जब ये होगा तभी आपके लिए अंत समय में अगर कोई कहेगा कि ओम अरहम बोल लो, तो आप पहले 20 बार अगर बोल चुके होगे, आपके मन में पहले 20 बार ओम अरहम नमः गुनगुना करके आपने कभी बोला होगा, तो आपको याद आ सकता है, हाँ कभी हम सभा में बैठते थे महाराज के सामने, और जब ओम अरहम नमः बोलते थे तो एकदम से कितना अच्छा लगने लग जाता था। अगर हम आज भी बोलने की कोशिश करें तो हो सकता है आज भी अच्छा लगने लग जाए, और एकदम से उसके दिमाग में अगर ये बिजली कौन जाए तो हो सकता है कि वो वहीं पर ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल करने लग जाए। ये संस्कार है एक जो आपको दिया जा रहा है जीवन के अंत में। अब उस 18 साल की बच्ची के लिए जब डॉक्टरों ने कह दिया है कोई अब इसके लिए चांस नहीं है, कोई इसके लिए दवाइयां नहीं है, कुछ भी अब इसके लिए कुछ भी साधन नहीं है, बस अब ये जितना जी जाए उतना इसकी उम्र के हिसाब से जिएगी, अब कुछ नहीं है। अब बताओ उसके लिए क्या शरण रह गई है? क्या सिखाना है उसको? अब उसके लिए रोते बैठना है, उसको रुलाना है, घर के लोग रोएंगे तो वो भी रोएगी। 18 साल की बच्ची कितनी सी होती है, घर के लोग रोएंगे वो भी रोएगी, और वो भी रोएगी तो दुखी होगी, और घर के लोग भी दुखी होंगे। अब घर के लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोए ना, और उस बच्ची को कहें बेटा वास्तव में अपने लिए इस संसार में ऐसे अनेक जन्म अनेक दुख मिले हैं, अपने लिए वास्तव में कोई शरण नहीं है, अपने को धर्म की शरण में जाना है। आंख बंद करके अपने को ओम अरहम नमः नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म करना है। इसी से शांति मिलेगी बेटा, और कोई काम नहीं बचा है अब तुम्हारे लिए।
दुखी मत हो, आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा, ऐसे हमने कई जन्म जिए हैं बेटा, परेशान नहीं हो, सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। भगवान अरिहंत की शरण में चलो, भगवान सिद्धों की शरण में चलो। इतनी हिम्मत किसी माता पिता की हो सकती? अगर नहीं होगी तो आप भी मोहित थे, उसको भी मोहित करेंगे, आप भी दुखी थे, उसको भी दुखी करेंगे, अंततः कुछ भी ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा। समझ आ रहा है? इसलिए ये गाथाएं अभी आपको लग रहा हो हमारे कोई काम की नहीं है, मैं कहता हूं आज से तैयारी करोगे तभी ये अपने काम की आगे बनेंगी और दूसरे के काम की भी आगे बनेंगी। आज से ही इन गाथाओं को समझना शुरू करोगे तो हम दूसरे को भी तभी समझा सकते हैं जब हमारे अंदर भी कोई इस तरह की समझ हो, तो नहीं तो क्या समझाओगे बताओ? ऐसी स्थिति में आचार्यों को कहना पड़ता है, मां जानसी जीव तुमम, हे जीव तुम ये मत जानो कि ये सब पुत्र हैं, कलत्र हैं, माने स्त्रियां हैं, ये सब तुम्हारे लिए सुख के हेतु हैं, ये सब तुम्हारे लिए सुख के कारण नहीं है। न्यूनम बंधन मेयम, ये सब तुम्हारे लिए निपुण बंधन हैं, माने बड़े गाढ़े बंधन हैं। संसारे संसरंताणम, संसार में संसरण करने वाले जीवों के लिए ये सब बंधन होते हैं। आप जब तक इन बंधनों में बंधे रहेंगे आप मोह बढ़ाएंगे, मोह बढ़ाएंगे तो संसार बढ़ाएंगे। हम अपने घरों में अपने परिवार के लोगों के साथ और क्या करते हैं? सिर्फ मोह बढ़ाते हैं, और मोह की वृद्धि होने के साथ ही हमारे भीतर के संसार की वृद्धि होती है और हम जीवन भर संसार की वृद्धि के काम करते हैं, और अंत में जाकर के जब हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं तब हमें कोई शरण नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं होता। लेकिन अगर उस समय पर भी हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया है तो हम उसी मोह में मर जाते हैं, और उसी मोह में मर करके हम दूसरी गतियों में चले जाते हैं। एक बार भी अगर इस मोह को जीतने की उस मरण के समय पर स्थिति बन जाती है तो वह मोह जीतने के कारण से ही हम गति से गत्यांतर होने की उस परंपरा से अपने आप को बचा सकते हैं। आपसे अभी कहा जाए कि ये आपके लिए शरण नहीं है, ये आपके लिए सुख के हेतु नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए, लेकिन आपको यहां पर आपका पास्ट भी दिखाया जा रहा है, आपको आपका फ्यूचर भी दिखाया जा रहा है। अब वर्तमान में अगर आप गाफिल हो तो आपका फ्यूचर भी फिर इसी तरह से गाफिल होकर के निकलेगा। भविष्य में ये सुख के हेतु आपके लिए नहीं बनेंगे, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। और अगर सुख के हेतु हैं तो फिर वो कौन सी दृष्टि से? उसी दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से सुख के हेतु हैं सब? बोलो, बोलते नहीं बन रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही, मन नहीं कह रहा कि हम कुछ कहें ऐसा है। कौन सी दृष्टि से? एक दूसरे से मिल गए, दांत खिल गए, मुंह खिल गया, गले मिल गए, कौन सी दृष्टि से ये सब हमारे लिए सुख के हेतु हैं? व्यवहार दृष्टि से। परमार्थ से तो अगर हम सुखी हैं, हमारे भीतर साता वेदनी का उदय होगा तो हम सुखी होंगे, तो ही हमें सुख मिलेगा, अन्यथा दूसरों के गले मिलने से हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। ये विचार नहीं आ सकता? एक जो काम हम अनादिकाल से करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक दूसरी दृष्टि के साथ में अगर हम चलना शुरू करें तो हमारे लिए क्या हानि पड़ रही है? सिर्फ आपको ज्ञान ही तो दिया जा रहा है, आपके अंदर एक विचार डालना है। परमार्थ की दृष्टि से ये कोई हमारे लिए सुख के कारण नहीं है। परमार्थ माने वास्तविक दृष्टि से, और हमने इस व्यवहार को ही वास्तविक मान लिया है, बस यही हमारा सबसे बड़ा मोह कहलाता है। विपरीत बुद्धि इसी का नाम है। व्यवहार को व्यवहार की तरह मानो और परमार्थ को परमार्थ की तरह मानो, तो आपके अंदर सम्यक दर्शन का उदय हो जाएगा। और जब तक आप व्यवहार को ही परमार्थ मानते रहोगे आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। और सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए, इसी कारण से राजा श्रेणिक सुन लो, अनेक जन्म जन्मांतरों में हमने भगवान की देशना सुनी, मुनियों की देशना सुनी, लेकिन अपनी धारणा नहीं बदली। क्या नहीं बदला?
धारणा नहीं बदली। अपने भीतर, अपने अंदर कोई भी अपने विचारों में, अपने ज्ञान में हम परिवर्तन नहीं लाए। व्यवहार को व्यवहार की तरह देखो। तुम्हारी त्रिशला, तुम्हारे घर के लोग जितने भी हैं, ये सब क्या है? पत्नी भी है तो व्यवहार से है, परमार्थ से तो कोई हमारी पत्नी हो सकती क्या? आपको डर लग रहा होगा, महाराज आप क्या बोल रहे हो? परमार्थ से माने अब आप कहो वास्तव में वो क्या कोई हमारी पत्नी हो सकती है? नहीं समझ में आया? अब ये वास्तव शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। अब जो वास्तव का मतलब वही वास्तव जानता है जो आपस में व्यवहार में चलता है, तो ये वास्तव वो वास्तव नहीं है जो हम, उससे इसका वास्ता नहीं है। ये वास्तव शब्द अलग है, और इस वास्तव शब्द का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाले होंगे, आत्मा के बारे में विश्वास करने वाले होंगे। परमार्थ की दृष्टि से, माने वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो कोई हमारी पत्नी नहीं, कोई हमारा बेटा नहीं, कोई हमारी बेटी नहीं। और ये जितने भी बेटा बेटी हैं सब किससे हैं? बोलो तो, डर लग रहा है सबको बोलने में। बेटों को भी लग रहा है, बेटों के पिता भी बैठे हैं उनको भी लग रहा है? बोलो, आज इसी को बुलवाते हैं। बोलो हमारी पत्नी, बोलो बोलो, जिनकी पत्नी है वो बोले हमारी पत्नी व्यवहार से है, पत्नी परमार्थ से कभी पत्नी नहीं हो सकती। आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? इनसे बुलवाएं, चलो तुम लोग बोलो, ये हमारे पति देवता, बोलो बोलो, व्यवहार से पति है, परमार्थ से मेरा कोई पति नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरा पति है, मैं अपनी आत्मा का खुद स्वामी हूं। बोल पा रहे हो? ये ज्ञान कब घुसेगा तुम्हारे जहन में? क्यों हम अपने अंदर इतने ब्लॉकेज डाले हुए हैं कि हम इतना ज्ञान देने के बावजूद भी आप उसको लिए प्रवेश नहीं कराने देते हैं? समझ आ रहा है? और जब तक ये ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा तब तक आप संसार में संसरण ताणम, संसरण करते रहेंगे। आप जीवों की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं होगा। इसलिए ये जान लो, व्यवहार से हमारे लिए ये सब भाई बंधु शरण हैं, लेकिन परमार्थ से तो मेरे लिए केवल धर्म ही शरण है, गुरु ही शरण है, और नमोकार जैसे महामंत्र ही हमारे लिए शरण है, ओम अरहम जैसे मंत्र ही हमारे लिए शरण है, और कोई भी शरण नहीं है। ये जब आपके जहन में बैठेगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में राजा श्रेणिक बनने के बाद भी वह राजा श्रेणिक मुनि महाराज के समक्ष बैठा बैठा रो रहा है। आज तक बहुत दिन हो गए ना, आपको याद नहीं आई राजा श्रेणिक की? देखो इतना रो रहा है कि ऊपर से आकाश भी रोने लग गया है, आसमान भी रोने लग गया, आवाज आने लगी। इतना उसने पश्चाताप किया, यशोधर मुनि महाराज के समक्ष बैठ करके इतना रोया, भगवान मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर लिया, अब ये पाप का बंद हो गया, अब ये कैसे मैं इस पाप के बंद से अपनी आत्मा को बचा पाऊंगा? इसका फल भोगने के लिए मैं नरक में जाऊंगा, उस नरक से मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा? और वो वास्तव में उसके लिए उस समय पर नरक आयु का बंद हो गया। उसे महसूस होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा दुष्कृत्य कर लिया, जो इतने बड़े तपस्वी मुनि महाराज के ऊपर हमने इतना बड़ा उपद्रव किया, उपसर्ग किया, लेकिन मुनि महाराज उसके प्रति बिल्कुल पॉजिटिव हैं। अब उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, तुम्हारी आत्महत्या करने से तुम्हारा पाप तुमसे नहीं छूट जाएगा, एक बड़ा पाप और तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं। अब क्या करें? तो उस पाप को काटने के लिए अपनी बुद्धि को ठीक रखो
और जब ये भाव उसके सामने आ गया तो वह रानी चेलना उसके समक्ष बैठी है और वह सैनिक भी बैठा है और वह कह रहा है रानी चेलना से कि इन मुनि महाराज के लिए कितना ज्ञान है कि इन्होंने मेरे मन के भावों को जान लिया। तो रानी चेलना कहती है ये तो तुम्हारे अभी के भाव जान रहे हैं, इन्हें तो इतना ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज हैं। अगर तुम इनसे अपने पूर्व भव भी पूछ लोगे तो ये वो भी बता देंगे। ये रानी चेलना को पता है कि मुनि महाराज के लिए अवधि ज्ञान है और वो जानती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसने पहले शिविर अटेंड किए हैं तो उसे पता है ज्ञान कौन कौन से होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसे पता है, राजा सैनिक को कुछ पता नहीं है। तो वो कहती है अगर तुम्हें और अपने अंदर विश्वास बढ़ाना हो, श्रद्धान बढ़ाना हो तो महाराज से निवेदन कर लो कि मेरे पूर्व बता दें। भी बता देंगे सब, उन्हें सब दिखाई दे रहा है उनके दिव्य ज्ञान में कि तुम कहां से आए थे, क्या करके आए थे। और राजा सैनिक ने पूछ लिया महाराज पूर्व भव में मैं क्या था, मैं यहां पर आकर के राजा कैसे बन गया, मेरे परिणाम ऐसे दुष्ट परिणाम क्यों हो गए, मेरे अंदर मुनि महाराज के प्रति द्वेष का भाव क्यों उत्पन्न हो गया। तो उन अवधि ज्ञानी यशोधर मुनि महाराज ने उस राजा सैनिक के प्रश्न पूछने पर उसे उसके पूर्व भव के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब शुरू तो अभी नहीं कर सकते ना, लेकिन शुरू हो गई है बात। अगर बात आज शुरू हो गई है तो कभी ना कभी शुरू हो ही जाएगी। शुरुआत तो करो एक बार। किसकी? राजा सैनिक के पूर्व भव की कहानी सुनने की। व्यवहार से ये मेरा बेटा नहीं है कि है, इसकी शुरुआत करो, कहानियां तो चलती रहेंगी। समझ आ रहा है? एक शुरुआत अगर आपके अंदर होगी तो बात आगे अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जो भी अपने बंधु हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको देख करके क्या सुनना, क्या समझना, ये सब हमारे व्यवहार से हैं। आत्मा का वास्तव में कोई रिश्तेदार होता है क्या? पत्नी आत्मा की होती है कि शरीर की होती है? समझ आ रहा है? शरीर है सो व्यवहार है। सब रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। वास्तव में परमार्थ से हमारी आत्मा का न कोई मित्र है, न कोई बंधु है, न कोई माता है, न पुत्र है, न स्त्री है। इस बात की शुरुआत अगर हो जाएगी तो आगे राजा सैनिक की कहानी भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। शुरुआत तो हो ही गई कहानी की। पूर्व भव में राजा सैनिक की क्या दशा थी, वो क्या थे, इस बात की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि बात शुरू होनी चाहिए सिर्फ। और राजा सैनिक ने यशोधर मुनि महाराज के पास अपनी बात शुरू कर दी है। अब अंत समय में ये बात शुरू नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको आज ये शुरुआत कर लेनी है कि जितने भी हमारे ये संबंध हैं ये सब हमारे लिए वास्तविक शरण नहीं है। आचार्य कहते हैं जननी जायई जाया। इस संसार को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जिस संसार में हम रहते हैं, और इस संसार के अंदर सभी जीवों के लिए जो दशा बन रही है वो दशा कम वसा, कर्म के वशीभूत होकर के बढ़ रही है। संसार के सभी जीव अगर किसी के वशीभूत हैं और किसी के पराधीन हैं तो वह सबसे बड़ी चीज़ है कर्म। उन कर्मों के वशीभूत होकर के ही यह संसार में अनेक तरह की दशाएं आपको दिखाई देती हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं। और ये दशाएं सब शुरू होती हैं, इस गाथा के प्रारंभिक अक्षर को अगर हम देखें तो लिखा है जननी जायई जाया। जननी माने होता है माँ,
और जाया माने होता है स्त्री। इस संसार की दशा को देखो, जहां पर कोई भी दशाएं कभी भी स्थित नहीं रहती हैं, सभी दशाएं अनवस्थित रहती हैं। अनवस्था संसारे। इस संसार में कोई भी अवस्था एक जैसी बनी नहीं रहती है, हर अवस्था बदलती रहती है। इसी का नाम अनवस्था कहलाता है। संसार की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार की अवस्था में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आयु के अनुसार ये अवस्थाएं बनती हैं और इन अवस्थाओं में जो बालपन है, यौवन है और वृद्धावस्था है, ये अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं जरूर आती ही आती हैं। और इन तीनों अवस्थाओं का भी अगर थोड़ा सा टिकाव दिखाई देता है तो वहां दिखाई देता है जहां पर आयु अधिक दिखाई देती हो। आप सोचें, भगवान ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। इतनी दीर्घ आयु में ही अगर हम इन अवस्थाओं को देखेंगे तो ये अवस्थाएं हमें कुछ एक जैसी दिखाई दे सकती हैं। यद्यपि तीर्थंकरों के लिए यह नियम है कि उन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन यौवन होने के बाद में, युवावस्था होने के बाद में ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सामान्य संसारी जीव की बात कहें तो वह अवस्था कभी भी एक जैसी उसकी टिकती नहीं है और हमेशा उसकी अनवस्था बनी रहती है। दशा एक जैसी कभी बनती नहीं है। और ये जो दशाएं बदलती रहती हैं, हम इन दशाओं को भी देख करके इस बारे में नहीं सोचते हैं कि ये दशाएं बदल रही हैं, ये दशाएं बदलते बदलते क्या संदेश दे रही हैं, इस बारे में हमारा विचार नहीं होता है। हम तो इन बदलती हुई दशाओं को भी एक बहुत अच्छे मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं और इन बदलती हुई दशाओं को भी हम एक आनंद के रूप में लेकर के इनका भी हम एक नाटकीय ढंग से आयोजन करके हम इस नाटक में भी आनंदित होने लग जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो ये नाटक क्या होते हैं? ये दशाओं के परिवर्तन का एक शो होता है जिसमें दशाएं परिवर्तित होते हुए इतनी जल्दी दिखाई जाए कि वह एक नाटक भी बन सकता है, वो एक सीरियल भी बन सकता है, वो एक फिल्म भी बन सकती है। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है एक बच्चा दौड़ते 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 बहुत बड़ा बन गया। ये फिल्मों में भी इसी तरीके के दशाएं दिखाई जाती हैं कि कोई भी अवस्था स्थित नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा दौड़ने लग जाए उस फिल्म को देख करके तो कभी भी वो बच्चा दौड़ते 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 ऐसे बड़ा नहीं हो सकता जैसे फिल्मों में दौड़ते 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 1 मिनट के अंदर बड़ा दिखाई दे दिया जाता है। ये फिल्म का भी एक रूप जो हमारे सामने आता है वो तभी आता है जब हम दशाओं के परिवर्तन को एक साथ कंपोज करने की कोशिश करते हैं। दशाएं बिगड़ रही हैं, दशाएं बदल रही हैं और उन दशाओं में हम अगर फिर भी मनोरंजन अपने सामने ले आते हैं और ये ज्ञान भूल जाते हैं तो आचार्य कहते हैं तुम इस संसार के नाटक में हमेशा पड़े रह जाओगे। वैसे तो देखा जाए संसार ही एक नाटक है। अब उस संसार के नाटक में भी लोग और ज्यादा नाटक देखते रहते हैं और वो नाटक जो संसार का नाटक है वो हमें आचार्य परमेष्ठी दिखा रहे हैं, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। हर कोई अपना अपना नाटक दिखाना चाहता है। यहां भी एक नाटक ही दिखाया जा रहा है। देखो एक लाइन के अंदर कितना बड़ा गेम है ये। जननी जाया हो जाती है और जाया माया हो जाती है। शब्दों में भी नाटक है, अर्थ में भी नाटक है और भाव में भी नाटक है। जननी
स्त्री बन जाती है और स्त्री जननी बन जाती है, जननी जाया बन जाती है और जाया माया बन जाती है। जाया और माया का खेल है दुनिया में, और कुछ नहीं है। जाया माने वह स्त्री जिसके साथ में हम रहने लग जाते हैं वो जाया हो जाती है, और जो हमें जन्म देती है वो माया हो जाती है। ये प्राकृत की भाषा के अनुसार कहा जा रहा है। वह जाया और माया का ही बस ये खेल है, और जहां पर जाया होगी, माया होगी, वहां पर माया के साथ में पिया भी होगा। पिया किसको बोलते हैं? आप लोगों के सेंस में पिया कुछ और कहलाते हैं, मोरे पिया। यहां प्राकृत में पिया जो कहा जा रहा है वो पिता को पिया कहा जाता है। प्राकृत में पिया किसको बोलते हैं? पिता को। पिय, पितृ शब्द से ताका यह होकर के पिय बनता है और उसी का पिया बन जाता है। तो माया और पिया, इन दोनों का ये खेल चलता है, और उस खेल में एक सुत का जन्म हो जाता है, और फिर उस सुत के साथ में फिर वो जाया आ जाती है, और फिर जाया के साथ में फिर वह एक सुत का जन्म हो जाता है, और फिर वह जो सुत था वो पिया बन जाता है, और वह जाया थी वो माया बन जाती है, और फिर वह सुत का भी एक सुत हो जाता है, और इस तरह का ये खेल निरंतर चलता रहता है। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है आप लोगों को हमारा नाटक अच्छा नहीं लगता। हम जो नाटक यहां दिखाते हैं आपको, वो नाटक अच्छा नहीं लगता आपको। ये देखो कितने अच्छे नाटक हैं। ये क्या, ये नाटक नहीं है? नाटक का मतलब क्या होता है? जहां एक पात्र अपना रूप बहुत जल्दी जल्दी बदल लेता है। कभी किसी रूप में आ जाता है, कभी किसी रूप में आ जाता है, और ऐसे ही संसार को एक नाटक का रूप कहा गया है। आचार्यों ने कहा है कि इस संसार में हर व्यक्ति इस कर्म के पराधीन होकर के नाटक कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक पराधीनता का भाव छिपा हुआ है, और उसी पराधीनता के कारण से वह कुछ ना कुछ एक नई शक्ल ले लेता है। कभी उस शक्ल के साथ में थोड़ी सी उसको अक्ल भी आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अक्ल वह मानी जाती है जो इस नाटक के भीतर की बात को समझ ले कि ये नाटक कौन कर रहा है और ये नाटक कहां से चल रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? नाटक का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन भीतर उसका सूत्रधार कौन है, भीतर उसे कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये असली बात अगर पता पड़ जाए तो आपको लिए ये नाटक बिल्कुल नीरस लगने लग जाए। कौन सा नाटक? जो संसार का नाटक है, ये हमें बिल्कुल नीरस लगने लग जाए। लेकिन हमें संसार के नाटक में रस आता है। वो रस इसीलिए आता है कि हम उसके पीछे जो कारण है उस कारण को नहीं पकड़ते हैं, और कारण हमें यहां बताया जा रहा है। हम सब एक नाटक कर रहे हैं। आज हम किसी रूप में हैं, कल हम किसी रूप में थे, आगे हम किसी रूप में होंगे। ये सब हमारे लोगों के क्या हैं? नाटक हैं। हर व्यक्ति दिन भर में 10 बार 3 बार तो कम से कम ड्रेस बदलता ही है। अगर हर व्यक्ति देखे अपने आप को तो दिन में 3 बार तो हर आदमी नाटक कर ही लेता है। और जो लोग मंदिर में आ जाते हैं, पूजा के वस्त्र पहन लेते हैं, तो उनके लिए एक आध नाटक और बढ़ जाते हैं। नहीं समझ आ रहा? सुबह के ड्रेस अलग थी, बाद में जब आप नहा धो करके तैयार हुए तब ड्रेस अलग थी, फिर जब मंदिर में आ गए ड्रेस अलग हो गई, फिर एक ड्रेस, अब जब महाराज का पड़गाहन करोगे तब एक ड्रेस फिर बदल जाएगी, और फिर उसके बाद में जब दुकान पे बैठोगे तब की ड्रेस अलग होगी, और कहीं नाइट में कोई पार्टी हो गई तो फिर उसकी ड्रेस अलग होगी। जितनी ड्रेसें बदलोगे उतने ही नाटक होंगे। अब नाटक जो ड्रेस बदलते हैं उनके तो नाटक अच्छे लगते हैं, और जिन्होंने एक बार अपनी ड्रेस को हमेशा के लिए उतार दिया अब उनके लिए क्या नाटक। जिनका अब
कोई भी जिनके ऊपर न ड्रेस है न जिनका कोई एड्रेस है, फिर भी लोग उस एड्रेस को भी ध्यान दिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वही उनकी भक्ति बन जाती, वही उनकी पूजा बन जाती है। अब आपकी ये पूजा, आपकी ये भक्ति आपके लिए तो हो सकता है कि कुछ पुण्य फल देने वाली हो, लेकिन इस नाटक में अगर जिन्होंने अपनी ड्रेस उतार दी है, अब जिनका कोई ड्रेस नहीं, जिनकी कोई एड्रेस नहीं, अब उनको उस नाटक में शामिल करो, तो मुझे समझ नहीं आता है कि नाटक में छोड़ने के बाद में फिर नाटक देखना, और किसका नाटक देखना, किसका नाटक देखूं? तुम्हारा नाटक देखूं कि अपना नाटक देखूं? कि हमें गुरुजी ने एक नाटक और दिखा दिया है कि वो नाटक देखूं जो हमें गुरुजी यहां दिखा रहे। इसी नाटक को देखते 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 जब अपनी आत्मा की याद आने लग जाती है, तो उसी को आचार्य कहते हैं नाटक समयसार कलश। क्या बोलते हैं? हाँ, अपनी आत्मा के अंदर भी अनेक तरह के विकारी भावों को दूर करते हुए अपनी आत्मा में लीन होने के लिए भी जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसमें भी एक नाटक होने लग जाता है, और उस नाटक को नाटक समयसार कहा जाता है। समयसार माने अपनी शुद्ध आत्मा का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया को एक नाटक की तरह देख करके और अपने भीतर उत्पन्न होने वाले भावों पर भी विश्वास नहीं करके, उन भावों को भी छोड़ते हुए केवल अपने चैतन्य के भाव पर ध्यान देते हुए जब हम टिकेंगे, तो हम एक समयसार में आएंगे। उसका नाम होता है नाटक समयसार। उस नाटक को अगर हम उपलब्ध हो गए, तो यह संसार का नाटक छूट जाएगा। ये जाया माया का जो नाटक है, ये चलता ही रहता है। एक सौभाग्य मिला इस जीव को, वो अपने आप मिला कि बहुत बड़े पुण्य के फल से मिला, ये तो अब हम केवली भगवान से ही जाकर के पूछेंगे। लेकिन एक सौभाग्य मिला कि इस नाटक को हम थोड़ा सा तोड़ पाएं, जो ये नाटक चल रहा था, और इस नाटक से बच पाएं कि जो जाया है वो माया बन जाती है, वही माया फिर जाया बन जाती है, फिर वही जाया फिर माया बन जाती है। कोई यहाँ पर न जाया जाया के रूप में स्थित रहती है, न माया माया के रूप में स्थित रहती है। समझ रहे हो? जाया और माया ये कितना अच्छा नाटक दिखाया जा रहा है। और उस जाया माया के बीच में पिया और आ जाता है, तो फिर एक सुया और एक सुई है ना। सुया, सुया जानते हो? सुत को ही, सुता को ही सुया बोलते हैं। तो वह एक सुआ और उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कभी किसी बच्चों के लिए कहते हैं ना सुआ है? हाँ, सुआ जैसा। तो वह सुआ भी जो है प्राकृत का ही नाम है। सुआ माने वह बेटा बेटी जो उत्पन्न हो जाते हैं, वो सुआ कहलाते हैं। बस ये नाटक चलता रहता है। जाया माया पिया और सुआ का कभी भी संयोग किसी भी रूप में किसी के साथ बन जाता है, और हर जन्म में नई नई ड्रेस पहन ली जाती है, नया नया भेष धारण हो जाता है, और एक नया नया रूप हमारे सामने आ जाता है। हम इसको समझने की कोशिश करें। आचार्य कहते हैं हमारे जितने भी रूप ये बदल रहे हैं, ये सब बदलेंगे। हम कर्म के पराधीन हैं, और हम अपनी जिंदगी में अगर इस तरीके के रूप बदलते हुए भी अपने स्वरूप को कभी नहीं ध्यान में लाएंगे, अपने स्वरूप की कभी पहचान नहीं करेंगे, तो फिर हम इस जिंदगी के नाटक में फिर खो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त